पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, भागवत या वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि कौन सा अभिलेख सु है? गोसुंडा अभिलेख सु है। कौन सा? भागवत या वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि कौन सा अभिलेख सु है? गोसुंडा अभिलेख। वो कटे है चित्तौड़ में। भाषा कौन सी है कि संस्कृत। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। और सबसे प्राचीन अभिलेख भी कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख की, गोसुंडा अभिलेख है, चित्तौड़गढ़ में है। संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी की लिपि है। भागवत या वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि भी वही करे। चीरवा शिलालेख मेवाड़ का गुहिल वंश की जानकारी दे। मेवाड़ वाला सन चीर देता, ये याद रख लीजिए। चीरवा शिलालेख कहाँ की जानकारी दे? मेवाड़ का गुहिल वंश की जानकारी दे। ठीक है। राज प्रशस्ति महाकाव्य रणछोड़ भट्ट लिखियो। रस्य राज प्रशस्ति महाकाव्य रसो रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट कहीं लिखियो? राज प्रशस्ति महाकाव्य। ठीक है, राज प्रशस्ति महाकाव्य कौन लिखियो? रणछोड़ भट्ट। ठीक है। राज प्रशस्ति में कहीं है? मुगल मेवाड़ संधि के बारे में बताया गया है। कोई ये पूछ ले राज प्रशस्ति में कहीं है? मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि है राज प्रशस्ति में। राज प्रशस्ति महाकाव्य कौन लिखियो? रणछोड़ भट्ट। याद राजे भाई। बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर का काल को है। बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मणन चौहानन ब्राह्मण बताया गया है ना। हाँ, और बिजोलिया शिलालेख कौन का काल को है? सोमेश्वर का समय को है बिजोलिया शिलालेख। याद रखिए भाई, मैं तो चौहान में कराइड हो लेकिन याद रख लीजिए फिर भी बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर का काल को है। ठीक है। आबू का अभिलेख कौन लिखियो? शुभ चंद्र लिखियो आबू का अभिलेख। आबू में जाना यार शुभ है यार, चंद्र चांदी के शुभ है, चांदी के आबू पर्वत सु। आबू का अभिलेख कौन लिखिया? शुभ चंद्र लिखिया। ठीक है। राय सिंह प्रशस्ति अब बीकानेर का शासक का 12 मई होगी। बीकानेर को शासक राय सिंह। गठियाला अभिलेख में मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी है। भाषा है संस्कृत और कक्कुक से संबंधित है। कक्कुक से संबंधित है कौन? गठियाला अभिलेख। भाषा कौन सी है कि संस्कृत भाषा है गठियाला अभिलेख की। ठीक है। मंडोर का प्रतिहारा की जानकारी गठियाला। प्रतिहार गठिया है, याद रखा भाई, केवल याद रखा के लिए प्रतिहार गठिया ना गठियाला अभिलेख से जानकारी मिले। ठीक है। मुगल मेवाड़ संधि राज प्रशस्ति में याद राजी। बड़वा गांव कोटा मोखरी यूप अभिलेख कथा है 3 है। बड़वा गांव है कोटा गवाएं बटे गाय है। मोखरी यूप अभिलेख 3 है। 3 मोखरी यूप अभिलेख खटे है। बड़वा गांव कोटम कहीं है? मोखरी यूप अभिलेख 3 है खटे। बड़वा गांव कोटम है। मोखरी यूप अभिलेख 3। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कौन लिखियो? कवि महेश। कुंभलगढ़ तो लिखियो महेश, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखा अत्रि व महेश दोनों। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि। याद रखिए। लेकिन यार कुंभलगढ़ प्रशस्ति कवि महेश लिखियो। ठीक है, महेश। अत्रि व महेश दोनों का लिखा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। बड्डो का कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जमीन 2 लिखा अत्रि व महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति छोटो है ना कवि महेश। ये रात राखवा के लिए। बरली का अभिलेख अजमेर की जानकारी मिला। बरली का अभिलेख सु कहाँ की जानकारी मिला? अजमेर की। ठीक है। बरली का अभिलेख अजमेर की जानकारी मिले। बरली का शिलालेख सु। प्रतिहारों का इतिहास मंडोर से मिलने बाद भी बताया मदन। गठियाला अभिलेख सु मिलने मंडोर का प्रतिहार की जानकारी। हाँ, एक ही बात है। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर के पहली जगह भूमि दी बिको जानकारी कट्ठे मिले। पुर का ताम्रपत्र में मिला है। यानी हाड़ी रानी न कर्मावती बाद जौहर के पूर्व भूमि दान में दी बिकी जानकारी कट्ठे मिले। पुर का ताम्रपत्र में मिला है। यानी हाड़ी रानी कर्मावती की जमीन दान दी ना जौहर के पहली बिकी जानकारी मिले। पुर का ताम्रपत्र जो पूरी जमीन दे दी पुर के ताम्रपत्र। याद रख लीजिए, पूरी जमीन दे दी पुर के ताम्रपत्र। याद रख लीजिए। पाशुपत संप्रदाय है हर्ष पर्वत शिलालेख में। पाशु यानी पशु ज्यादा कटे है। हर्ष पर्वत डूंगर है यार बड्डोना बट्टे है ना। पाशुपत संप्रदाय की जानकारी मिला है हर्ष पर्वत शिलालेख सु। याद रख ले लो भाई, हर्ष पर्वत शिलालेख। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़ में संबंधित है क्योंकि मानमोरी हरारी को कौन हमीर ऑटो नहीं कौन बप्पा राव अधिकार करियो। मानमोरी नरारी चित्तौड़ पर 734 ईस्वी है ना। तो मानमोरी शिलालेख चित्तौड़ से रिलेशन है। पाशुपत संप्रदाय हर्ष पर्वत शिलालेख से मिल है जानकारी, मतलब पाशुपत संप्रदाय की जानकारी मिल है हर्ष पर्वत शिलालेख से। ठीक है। नाथ प्रशस्ति को रिलेशन मेवाड़ से, सीधी बात है। नाथ द्वारा मेवाड़ से
अपराजित शिलालेख को रचयिता है दामोदर। इम अत्तोदम है इन कोई अपराजित कौन का इसका है। अपराजित शिलालेख को रचयिता कौन है दामोदर। अपराजित शिलालेख को रचयिता कौन है। अपराजित शिलालेख को रचयिता है दामोदर। ठीक है, मैंने कोई कौन दबा सके दामोदर कौन दबा सके बताओ। अपराजित शिलालेख को रचयिता है दामोदर। ठीक है, पंचमार्ग सिक्के राजस्थान में, राजस्थान में चलता पंचमार्ग सिक्का। डोडिया, डोडिया है जैसलमेर को प्राचीन सिक्को। गादिया सिक्का है उदयपुर का। झाड़सा ही सिक्का आमेर का, याद रह लो झाड़सा ही सिक्का तो। लेकिन डोडिया है जैसलमेर का प्राचीन सिक्का। डोडा यानी सो का डोडा बच्चा यार, जैसलमेर में तावड़ो पड़ा ना भट्टे बचला। डोडिया सिक्का है जैसलमेर का। ठीक है, और गादिया सिक्का है उदयपुर का। गादिया सिक्का है उदयपुर का। ठीक है, गादिया सिक्का है उदयपुर का। लल्लू शाही और लिलुलिया सिक्का सोजत पाली का है। लल्लू लाल लिलुलिया देख, लल्लू शाही और लिलुलिया सोजत, सोजत की मेहंदी फेमस है, मेहंदी वाला लाल 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 लल्लू शाही और लिलुलिया सिक्का सोजत का है। ठीक है, राव शाही सिक्का अलवर का है। शाही परिवार लवर, अरे यार क्या कत्ती ट्रिक बना सी भाई अलवर की तू। राव शाही सिक्का है अलवर का। राव शाही सिक्का कटांगा है अलवर का है। राव शाही सिक्का, राव शाही सिक्का है अलवर का। सिक्का पर विक्टोरिया इंप्रेस कौन लिखायो, बीकानेर वाला शासक लिखाया। सिक्का पर विक्टोरिया इंप्रेस कौन लिखायो, बीकानेर वाला राजा लिखाया। सोमल देवी चौहान रानी ही का आपका नाम का सिक्का जारी गिरा, पढ़ाई अपन चौहान में पढ़ाई। सोमल देवी चौहान रानी ही की आपका नाम का सिक्का चलाया। ठीक है, नादगी शिव प्रतिमा अजमेर से प्राप्त हुई है। नादगी शिव प्रतिमा कट्याऊ प्राप्त हुई है अजमेर से। कोई पूछ ले नादगी शिव प्रतिमा कट्याऊ प्राप्त हुई है, अजमेर से प्राप्त हुई है। और दस्तूर कोमवार इन जयपुर को वर्णन है। दस्तूर कोमवार में कट्याऊ वर्णन है, जयपुर को वर्णन है दस्तूर कोमवार में। ठीक है, दस्तूर कोमवार में जयपुर को वर्णन है। दस्तूर कोमवार में जयपुर को वर्णन है। नादगी शिव प्रतिमा अजमेर से मिली है। सोमल देव चौहान रानी का आपका नाम का सिक्का चलाया, और सिक्का पर विक्टोरिया इंप्रेस बीकानेर लिखाया। राव शाही सिक्का है अजमेर अलवर का। राव शाही सिक्का है अलवर का। लल्लू शाही और लिल्लू लिया लाल लाल मेहंदी वर्णा मेहंदी सोजत का है। ठीक है, ओके डन।